Hello viewers, how are you? I am a host and coach Indresh Gautam and you are watching the English Horizons. As you know, we have been explaining the sonnet on his blindness by John Milton, and we have already explained its 11 lines in the two previous videos. Now in this video we shall try to explain the last 3 lines, the remaining 3 lines, which are very much important from the examination point of view. So let's start without delay. Keep watching. So dear viewers, these are the lines we shall explain in this video. You can see the marked portion of the poem. From his estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Now, before explaining these lines, we shall try to understand the meaning of some difficult words. So, these are the words from the lines to be explained. First is state, means position, sthiti. Kingly means royal, means of kings or like kings, means Rajki. Bidding means command, agya. Speed means move fast, move swiftly, तेज चलना. पोस्ट, पोस्ट का मीनिंग मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने अलग से लिख दिया है. पोस्ट, टू गो टू अ प्लेस टू कैरी आउट वंस ड्यूटीज, मीन्स अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किसी स्थान पर जाना. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. इसका मीनिंग क्या है? द बेस्ट सर्विस दैट वन कैन रेंडर टू गॉड इज टू बी पेशेंट in one's life and wait for some other opportunity for service. व्यक्ति को ईश्वर की सेवा के लिए धैर्यवान होना चाहिए और सेवा के उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए. So these are the meanings of some difficult words. So viewers, अब हम इन लाइंस का अर्थ जरा हिंदी में समझ लेते हैं. His state is kingly, उसकी स्थिति राजा की जैसी होती है. थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके एक आदेश पर हजारों हजार देवदूत या फरिश्ते तेजी के साथ निकल पड़ते हैं या दौड़ पड़ते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और उसके आदेश को लागू करवाते हैं बिना आराम किए, बिना रुके. कहां पर? ओवर लैंड एंड ओशन, जमीन पर और समुद्र में, यानी जल थल हर जगह ईश्वर के आदेश का पालन कराने के लिए उसके पास हजारों हजार देवदूत हैं. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन ये जो देवदूत हैं जो उसके आदेश पर तुरंत ब्रह्मांड में कहीं भी निकल पड़ते हैं, उनके अलावा उसके पास ऐसे भी देवदूत हैं जो सिर्फ उसके आदेश की प्रतीक्षा के लिए केवल खड़े रहते हैं और वेट इंतजार करते रहते हैं. जैसे कि एक राजा के साथ आपने देखा होगा, उसके सिंहासन के बगल में लोग खड़े रहते हैं, सिर्फ चुपचाप बिना कुछ काम किए इंतजार करते रहते हैं. ठीक ऐसे ही, चूंकि वह भी राजाओं का राजा है और उसकी स्थिति सबसे बड़े राजा की जैसी है, उसके पास भी ऐसे देवदूत हैं जो केवल उसके आदेश की प्रतीक्षा में चुपचाप धैर्यपूर्वक खड़े रहते हैं. तो ये था इसका अर्थ कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. ऐसे देवदूत जो केवल खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, वे भी सेवा करते हैं. न केवल वे जो कि सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं, इधर उधर विश्व में कहीं भी जाकर के उनके आदेश को लागू करवा रहे हैं. न केवल वे ही देवदूत सेवा कर रहे हैं, बल्कि वे भी सेवा कर रहे हैं जो कि केवल चुपचाप खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो ये इसका हिंदी में अर्थ था. Dear viewers, this is the explanation of the lines we have just read. I am going to read it aloud so that you may note it down along with my readings. मैं इसे जोर से पढ़ने वाला हूं ताकि आप मेरे साथ इसे नोट कर सकें. Getting closer. On His Blindness by John Milton.
His state is kingly, ... Only stand and wait. Reference मतलब संदर्भ. These lines have been taken from the sonnet on his blindness composed by John Milton. ये पंक्तियां जॉन मिल्टन की सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं. कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग. द पोएट डिस्क्राइब्स द ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड. कवि ईश्वर की सर्वसत्ता का वर्णन करता है. एंड रियलाइजेज महसूस करता है दैट की कीपिंग पेशेंस धैर्य बनाए रखना विद इनफाइनाइट फेथ इन गॉड ईश्वर में असीम विश्वास के साथ मतलब ईश्वर में असीम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखना इज ऑल्सो ए सर्विस टू हिम. ये भी उसकी एक सेवा है मतलब ईश्वर की एक सेवा है. एक्सप्लेनेशन व्याख्या क्या है इसकी. After a spell means a short period of time. After a spell यानी कुछ समय के थोड़े समय के एक काल के बाद after a spell of faltering belief. faltering मतलब weakening कमजोर होता हुआ डगमगाता. बिलीफ मतलब यकीन विश्वास मतलब कमजोर होते विश्वास के एक समय के छोटे कालखंड के बाद मतलब विश्वास के कमजोर होते क्षणों के बाद ही इन द वेज ऑफ गॉड ईश्वर के तरीकों में मतलब ये कि ईश्वर के तौर तरीकों में विश्वास के कमजोर होने के क्षण के बाद ही मिल्टन इमीडिएटली रीगेन्स हिज फर्म फेथ इन हिम. मिल्टन तुरंत ही इन हिम मतलब यहां पर हिम का मतलब ईश्वर से है. ईश्वर में अपनी दृढ़ आस्था फिर से वापस पा लेते हैं. The poet says that कवि ये कहता है कि God's state is similar to that of a king. कि ईश्वर की स्थिति बिल्कुल एक राजा की जैसी होती है. In fact, वास्तव में being almighty सर्वशक्तिमान होने की वजह से He is the king of kings. वह राजाओं का भी राजा है. He needs no humans at his service. उसे किसी मानव की अपनी सेवा में जरूरत नहीं है. He has thousands of angels at his command. उसके अधीन हजारों हजार देवदूत होते हैं, हजारों हजार देव फरिश्ते हैं. टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स उसके आदेश का अनुपालन करने के लिए. ऑल ओवर द यूनिवर्स संपूर्ण ब्रह्मांड में मतलब उसके पास अपने आदेश का अनुपालन कराने के लिए हजारों हजार देवदूत या फरिश्ते हैं जो कि उसके आदेश को संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी लागू कराने के लिए तैयार रहते हैं. दे रश टू द अर्थ और द सी एट हिज विल. वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार धरती या समुद्र पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं बहुत तेज गति के साथ. एंड इम्प्लीमेंट हिज ऑर्डर्स और उसके आदेशों का अनुपालन
करवाते हैं या उनको लागू करते हैं। विद नो रेस्ट एवर, बिना कभी रुके और थके, मतलब वे ईश्वर के आदेशों को लागू करते हैं बिना रुके और थके, संपूर्ण ब्रह्मांड में लगातार विचरण करते रहते हैं। बट अमॉन्ग दीज काउंटलेस एंजल्स, लेकिन इन्हीं अनगिनत फरिश्तों में से देर आर सम अदर्स, कुछ दूसरे फरिश्ते भी हैं, हु आर असाइंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड एंड वेट, जिनको क्या काम सौंपा गया है कि केवल वे, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि केवल वे खड़े रहें और इंतजार करें। स्टैंड एंड वेट पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, उनको जिम्मेदारी की है केवल वो धैर्यपूर्वक खड़े रहें और इंतजार करें। लाइक द वंस हु इन द कोर्ट ऑफ अ किंग कीप स्टैंडिंग, उन लोगों की तरह जो कि किसी एक राजा के दरबार में खड़े रहते हैं, कीप स्टैंडिंग बिसाइड हिज थ्रोन, राजा के दरबार में उसके सिंहासन के बगल से खड़े रहते हैं। इसी तरह ऐसे कुछ देवदूत हैं जिनको ईश्वर ने सिर्फ ये जिम्मेदारी दी है कि वे खड़े रहें और इंतजार करें धैर्यपूर्वक। दिस रिवील्स, यह उद्घाटित करता है या बताता है, दैट कि सर्विंग गॉड, ईश्वर की सेवा करना, डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई, इसका यह निश्चित रूप से यह इंगित नहीं करता है, सर्विंग हिम एक्टिवली, कि इसका अर्थ है कि उसकी सेवा हमेशा सक्रिय रूप से ही की जाए। मतलब ईश्वर की सेवा करने मतलब निश्चित रूप से ये नहीं है कि वो सिर्फ सक्रिय सेवा ही होती है। द पोइट रिकॉग्नाइजेज हिमसेल्फ विद द वेटिंग एंजल्स एज, जो कवि है वह स्वयं को पाता है किनके साथ, वो जो इंतजार करने वाले फरिश्ते हैं उनके साथ। एज ही इज अनेबल टू सर्व गॉड विद द लॉस्ट आईसाइट, क्योंकि वह भी अपनी खोई हुई दृष्टि के कारण ईश्वर की सेवा करने में सक्षम नहीं है। दिस पर्सपेक्टिव पर्जेज ऑल हिज ग्रीवांसेस, यह दृष्टिकोण, यह सोच कवि के सारे गिले शिकवों को खत्म कर देती है, उनका विरेचन कर देती है। एंड इज हार्ट, और उसका हृदय, इज पेसिफाइड विद द फैक्ट, इस तथ्य के साथ सांत्वना पाता है कि दैट दोज, कि वो, हु मियरली स्टैंड एंड वेट, वे लोग जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, ऑल्सो सर्व गॉड, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं। तो इस बात से उसके मन को सांत्वना मिलती है कि खड़े रहना और इंतजार करना भी ईश्वर की एक सेवा ही है। सो दिस इज द explanation. You can see it.
You can also take notes by pausing the video and taking screenshots anytime. So viewers, this is all for now. If you like the video and find it helpful for you, subscribe to my channel and press the bell icon so that you may get notifications of my latest videos immediately. Thank you very much.